बच्चों, let's read the question first. The question says, choose the statement which is incorrect about the animal viruses. So हमें यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. अगर हम उन ऑप्शंस को चेक करें तो फर्स्ट है, these are generally polyhedral or spherical in shape. Second, in some animal viruses the capsid is surrounded by an envelope. Third is SARS is a dermotropic virus. Fourth, poliovirus is a neurotropic virus. तो अगर हम यहाँ पे अपना की कॉन्सेप्ट देखें तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है हो जाएगा, अब एनिमल वायरसेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है. तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो वायरसेस की जो शेप होती है वो पॉलीहेड्रल होती है. पॉलीहेड्रल का मतलब होता है मैनी साइड्स. तो ये पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, ये क्यूबॉइडल हो सकती है, ये हेलिक्स वाला स्ट्रक्चर इसका शेप हो सकती है, तो हम कह सकते हैं कि हेलिकल शेप है. तो ये जो स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. सो जो हमारा ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. अब हम यहाँ पे देखें हमारा जो सेकंड ऑप्शन है, in some animal viruses the capsid is surrounded by an envelope. तो ये जो वायरस होता है इसमें जो स्ट्रक्चर अगर हम वायरस का देखें तो इसमें जो एक कैप्सिड होता है जो कि एक प्रोटीन कवरिंग है, प्रोटीन की एक शीट है, और यहाँ पे एक कोर है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है. और ये न्यूक्लिक एसिड जो है जेनेटिक मटेरियल है, ये या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है. तो उसके बाद कई एनिमल वायरसेस में एनवेलप जो है वो प्रेजेंट होता है पर सब में नहीं होता. तो ये उस कैप्सिड को कवर करता है, और ये एनवेलप नॉट प्रेजेंट इन ऑल वायरसेस. तो यहाँ पे ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है. ऑप्शन बी हमारी जो है वो करेक्ट है कि सम एनिमल वायरसेस में हमारे पास ये होता है, एनवेलप होता है. उसके बाद हमारा जो तीसरा ऑप्शन है सार्स, SARS, कि ये एक डर्मोट्रॉपिक वायरस है. यहाँ पे अगर हम पहले डर्मोट्रॉपिक का मीनिंग देखें तो डर्मोट्रॉपिक वर्ड है कि ये स्किन के ऊपर इन्फेक्ट करता है. तो यहाँ पे जो सार्स का अगर हम फुल फॉर्म देखते हैं तो वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. तो ये बेसिकली जो डिजीज है ये कोरोना का जो है नेम है. तो यहाँ पे ये जो कोरोना डिजीज है हम इसको ऑर्डिनरीली कोरोना भी कह सकते हैं. तो ये ड्रॉपलेट से फैलता है. ये जो इन्फेक्टेड पर्सन अगर स्नीज करे या कफ करे और या वो बात करे तो जो ड्रॉपलेट्स उसके मुंह से निकलते हैं वो ड्रॉपलेट्स अगर कोई हेल्दी पर्सन इनहेल करे तो उसको ये डिजीज. तो ये जो हमारा डिजीज है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करता है. तो जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है तो ये डर्मोट्रॉपिक नहीं है. तो ये ऑप्शन सी जो है वो हमारी इनकरेक्ट है. अब हम एक बार अपनी लास्ट ऑप्शन को भी कंसिडर करें कि जो पोलियो वायरस है वो न्यूरोट्रॉपिक है. तो पोलियो वायरस का अगर हम इसको जो नेम है वो है PMV, पोलियो माइलेटस वायरस. तो ये जो वायरस है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है. तो सबसे पहले ये जो इन्फेक्शन स्टार्ट करता है वो पेरिफेरी में स्टार्ट करता है, और पेरिफेरी से ये जो इन्फेक्शन है वो चली जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में. तो यहाँ पे ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम
पे चली गई, तो ये यानी कि ये अब ये ट्रेवल किसके थ्रू की, यहाँ पे जो पेरिफेरल न्यूरॉन्स प्रेजेंट थे, उन पेरिफेरल न्यूरॉन्स के जरिए ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंच गई इन्फेक्शन। सो ये वाला जो है स्टेटमेंट की पोलियो वायरस जो है वो न्यूरोट्रॉपिक वायरस है, तो न्यूरोट्रॉपिक का मतलब यहाँ पे यही है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है, सो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है कि सार्स जो है वो डर्मोट्रॉपिक वायरस है, वो गलत है, वो एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।